अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लास 9th मैथमेटिक्स। आज इसका हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करना है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग क्या होती है, मार्क साथ साथ करिएगा। जो इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स मैं बताऊंगी, कुछ हमारे पास एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ डेफिनेशंस हैं। To know about something is known as information, and to represent that information in a manageable way so that useful conclusions can be drawn is called information handling। यहाँ तक हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, मतलब कि हमारे पास एक ऐसा डाटा, उसको हम इस वे में मैनेज करते हैं कि वो हमारे पास एक जिससे हम मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन इजीली निकाल सकते हैं, और उसको मैनेजेबल फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं टू सो दैट यूज़फुल कंक्लूजन्स के उसको मैनेज करके, उस डाटा को जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको मैनेज करके उसमें से हम कंक्लूजन निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के, उस इंफॉर्मेशन को हैंडल करना। फिर हमारे पास ये हिस्ट्री है, ये आपके पास एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। इन स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इज़ आल्सो नोन एज डाटा हैंडलिंग। कि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का दूसरा नाम क्या है, कि इसका हम कह सकते हैं कि ये डाटा हैंडलिंग है। अब डाटा हैंडलिंग कह रहे हैं प्ले वाइटल रोल टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन अ मैनेजेबल वे। कि डाटा हैंडलिंग क्या होता है, कि इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना इन अ मैनेजेबल वे। वही जो हमने इधर बात अभी डिस्कस की है, द वर्ड डाटा हैंडलिंग, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। कि जो वर्ड डाटा हैंडलिंग है, ये पहले यूज़ किया बाय सर रोनाल्ड फिशर ने। सर रोनाल्ड एल्मर फिशर, इनकी डेट ऑफ डेथ और बर्थ दी हुई है। बर्थ है 17 फेब से 1890 और डेथ है 29 जुलाई 1962। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। डेफिनेशन है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग। कि हमारे पास ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं चीज़ों को, कोई भी डाटा है कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइजिंग को, उसको एंड एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डाटा। कि जो भी डाटा गिवन है उसको हम इकट्ठा करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, तजिज़िया करते हैं, उसको समराइज़ करते हैं कि इस डाटा को हमने कैसे यूज़ करना है। अब डाटा हमारे पास इसकी दो फर्दर कैटेगरीज होती हैं, एक होता है डिस्क्रीट डाटा और एक होता है कंटिन्यूस डाटा। ये इंपॉर्टेंट है देखना है इसे। इट कैन ओनली टेक स्पेसिफिक वैल्यूज़। डिस्क्रीट डाटा में हम स्पेसिफिक वैल्यूज़ लेते हैं, जैसे कि होल नंबर है, 5 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, 7 आ गया, ये क्या होते हैं, होल नंबर्स आर यूज टू राइट डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा को हम होल नंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ़ बुक्स सोल्ड बाय शॉपकीपर, तो शॉपकीपर ने कितनी किताबें आज बेची हैं, 10 बेची हैं, 15 बेची हैं, 3 बेची हैं, 2 बेची हैं, तो ये होल नंबर्स हैं। दिस डाटा इज़ ओनली ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग। ये जो डिस्क्रीट डाटा जो होता है, ये ऑब्टेन्ड होता है बाय काउंटिंग से। कंटिन्यूस डाटा क्या होता है, इट कैन टेक एवरी पॉसिबल वैल्यू इन द गिवन इंटरवल। के गिवन इंटरवल के दरमियान, गिवन इंटरवल में पॉसिबल वैल्यूज़ को हम लेते हैं। और जो कंटिन्यूस डाटा होता है, ये हमारे पास किस में होता है, डेसिमल फॉर्म। डेसिमल नंबर्स आर यूज टू राइट कंटिन्यूस डाटा। पॉइंट की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं वो कंटिन्यूस डाटा होते हैं, जैसे 28.5, 26.5। और ये जो डाटा है इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग, उधर क्या था, ये काउंटिंग से ऑब्टेन्ड होते हैं और कंटिन्यूस मेजरिंग से काउंट होते हैं। अब हमारे पास आ गया है दो चीज़ें, एक होता है अनग्रुप डाटा और एक होता है ग्रुप डाटा। डाटा विच इज़ नॉट अरेंज इन एनी सिस्टमैटिक ऑर्डर, कि कोई भी हमारे पास जो डाटा है किसी भी ऑर्डर में अगर वो अरेंज नहीं है तो उसे हम कहेंगे अनग्रुप डाटा। के नंबर्स आगे पीछे, ये नंबर आगे पीछे दिए गए हैं, पहले बड़ा नंबर फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, आगे पीछे नंबर्स दिए गए हैं, अभी किसी ऑर्डर में उसको हमने अरेंज नहीं किया, तो वो अनग्रुप डाटा हमारे पास होता है। और ग्रुप डाटा क्या, ये हमारे पास ड्यूजनों में देखें, अनग्रुप डाटा इज आल्सो कॉल्ड एज रा डाटा। अनग्रुप डाटा को हम रा डाटा भी कहते हैं। और ग्रुप डाटा क्या होता है, कि अगर हम इस तमाम जो डाटा है इसको अरेंज कर दें, इफ़ वी अरेंज, ये हमारे पास डेफिनेशन है, इफ़ वी अरेंज द अबव गिवन डाटा इन अ ग्रुप और क्लासेस, के अगर इसको क्लासेस की फॉर्म में हम अरेंज कर दें तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप डाटा। एक टेबल की फॉर्म में जो हम लिख लेते हैं वो ग्रुप डाटा होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, अ डिस्ट्रीब्यूशन और टेबल दैट रिप्रेजेंट classes or group along with their respective classes frequencies is called frequency distribution।
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है कि इसको हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी जो टेबल होता है वो रिप्रेजेंट करता है क्लासेस को या ग्रुप को, मतलब ये क्लासेस हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन क्लासेस को रिप्रेजेंट करता है कि इस 5 से 9 तक वाले की कितनी फ्रीक्वेंसी है, इसकी 2 फ्रीक्वेंसी है। इस क्लास 10 से 14 वाले की 2 है, 20 से 24 वाले की 14 है। तो क्लासेस को देखते ही उनकी जो फ्रीक्वेंसी पता चलती है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट है कि हमारे पास हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट मतलब बनाते कैसे हैं। इन दिस मेथड द रॉ डाटा और द अनग्रुप डाटा इज़ प्रेजेंटेड इनटू अ ग्रुप डाटा। कि अनग्रुप जो डाटा है कि अभी उसे हमने टेबल की फॉर्म में नहीं लिखा, आगे पीछे वैल्यूज़ दी हुई हैं, उसे हमने ग्रुप डाटा में हमने करना है। मेथड क्या है इन दिस मेथड ये है, चॉइस इज़ यूर टू सेलेक्ट द नंबर ऑफ़ क्लासेस। कि आपकी चॉइस है, आप नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी बनाना चाहते हैं, 5 बनाना चाहते हैं, 6, 7, आपकी मर्ज़ी है। पहला पॉइंट क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा। आपने उसकी जो डाटा जो गिवन होगा उसकी रेंज मालूम करनी है, मतलब कि जो गिवन डाटा है उसमें सबसे छोटी वैल्यू देखनी है और सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है। फिर आपने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास जिस तरह ये दी गई है, तो रेंज कैसे मालूम करते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। ये है 136 में से 30 को माइनस किया तो 106 आ गया। और नंबर ऑफ़ क्लासेस के आप नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी रखना चाहते हैं, 10 रखना चाहते हैं, 5 रखना चाहते हैं, तो ये 10 आ गया। 106 को 10 पे डिवाइड किया तो ये 10.6 अप्रॉक्सीमेट 11 आ गया। इसका मतलब क्या है कि क्लास का साइज़ के, इसको मैं टेबल के अकॉर्डिंग बताती हूँ। इसमें 11 है ना, कि हमारे पास सबसे छोटा नंबर है 5। 5 को इंक्लूड करते हुए 11 नंबर का डिफरेंस रखें तो देखें कि 5 के बाद मतलब 11 नंबर्स के बाद क्या आता है, तो अगला नंबर आ जाएगा। फिर हर क्लास में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 11 का होगा, मतलब उनका जो साइज़ होगा वो इक्वल होगा। ये हमारे पास होता है कि हम साइज़ ऑफ़ क्लास को कैसे निकालते हैं। कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है कि साइज़ ऑफ़ क्लास 3 है या 5 है, और जब हमने अगर मालूम करना है तो साइज़ ऑफ़ क्लास का फार्मूला है रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस। रेंज कैसे मालूम करते हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ क्लास। अब हमारे पास कीप इन माइंड में फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ़ टाइम्स अ वैल्यू अकर इन अ डाटा इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कि हमारे पास मतलब डाटा दिया हुआ है अनग्रुप फॉर्म में, उसमें देखेंगे कि हमारे पास एक नंबर है वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, कितनी दफ़ा उस डाटा में वो जो नंबर है वो आ रहा है, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसे हम एफ से डिनोट करते हैं। अब है हमारे पास ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 2 टाइप्स हैं ग्राफ को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ्स है, एक हिस्टोग्राम है और एक है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। हिस्टोग्राम क्या होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, क्लास बाउंड्रीज जो क्लास बाउंड्रीज होती हैं वो एक्स एक्सिस पे होती हैं, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होते हैं, वाई एक्सिस पे होता है हमारे पास। ये इन 2 पॉइंट्स में बताया गया है। सेटिंग अ स्केल, ड्रा फ्रीक्वेंसी और वाई एक्सिस, द रिजल्ट फिगर इज कॉल्ड द हिस्टोग्राम। कि अब देखिए हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला अगर हम टेबल देखें, इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ क्या हैं, ये फ्रीक्वेंसी है और ये हमारे पास क्या है, क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री को हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वाई एक्सिस पे होती है। फिर हम देखें कि 4.5 है, 4.5, 9.5, फिर 14.5, कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। जैसे ये 9.5 है तो दोबारा 9.5, नो। 4.5, 9.5 ये वाले हम सारे इस नंबर्स लिख लेते हैं और लास्ट वाला भी मेंशन करते हैं। अब देखेंगे 4.5 से 9.5 की फ्रीक्वेंसी 5 थी, तो ये 4.5 और ये 9.5, ये 5 है तो ये हमारे पास 5 आ गया, इसको हम कलर कर देंगे। फिर नेक्स्ट वाले 9.5 से 14.5 4 है, तो 9 ये 4 है हमारे पास, इससे नीचे ये हमारे पास आ गया। अगले का हमारे पास क्या है, 8 है, तो ये हमने 8 तक बना दिया। तो मतलब इन 2 नंबर्स का हमारे पास ये एक जैसे पोल होते हैं ना, तो इस तरह से ये हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा और इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास होता है हिस्टोग्राम्स होता है। हिस्टोग्राम को का जो ग्राफ होता है इसे हम बार ग्राफ भी कहते हैं, कि बार की तरह, बार इसी तरह हमारे पास होती है, बार की तरह हमारे पास ये हिस्टोग्राम का जो ग्राफ होता है। अब ये जो हमारे पास बना है हिस्टोग्राम, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इक्वल क्लास लिमिट। इक्वल क्लास लिमिट का मतलब हमारे पास क्या है कि 5 से 4 तक जितने नंबर का डिफरेंस है इतना ही डिफरेंस 10 से 14 तक है। ये देखें 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर का डिफरेंस है, तो सब में डिफरेंस जो है, साइज़ जो है वो सेम होगा। अब अगला हमारे पास है हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास लिमिट्स। के जो क्लास लिमिट्स का जो डिफरेंस है, मतलब जो साइज़ है वो डिफरेंट है। जैसे ये 2 से 4 है, ये
2 3 4, इसमें 3 है, 4 5 6 7 8 9, इसमें 5 है, इसमें 3 नंबर का डिफरेंस है, इधर में 5 है, इधर ज़्यादा होगा। तो क्लास में लिमिट्स का जो साइज़ है वो डिफरेंट होगा। तो ये क्या है, अनइक्वल क्लास लिमिट। तो इसका हमारे पास ग्राफ कैसे बनेगा? इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो बनाएंगे। अब जो क्लास बाउंड्रीज आर मार्क्ड ऑन, अब क्लास जो बाउंड्रीज होती हैं वो एक्स एक्सिस पे होगा, और जो हमारे पास वाई एक्सिस होता है ये हमारे पास होता है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है। अब हम देखते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होता है। ये आपके पास ये एक टेबल दिए हुए है, हम क्लास लिमिट्स दी हुई हैं, फ्रीक्वेंसी, ये दो चीज़ें गिवन है। फिर हमने विड्थ मालूम करनी है और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की मदद से हम क्या करेंगे, वो वाई एक्सिस पे यूज़ करेंगे और हमने बार ग्राफ्स बनाना है। विड्थ क्या होती है, जो क्लास लिमिट है ना, पहले हमने देखना है इनमें कितना कितना डिफरेंस है। तो हम अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को माइनस करेंगे, 4 में से 2 गया, 2 आ गया। इसमें दो, इसका जो साइज़ है क्लास लिमिट का वो 2 है। फिर 9 से 4 5 है, 12 से 9 3 आया, 17 से 12 5 आया, 20 से 17 3 आया, 27 से 27 आया, और 30 से 27 3 आया। मतलब इनमें डिफरेंस जो है हर क्लास लिमिट का वो मुख्तलिफ है हमारे पास। फिर हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम करते हैं, कि हमने जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है उस फ्रीक्वेंसी को विड्थ पे डिवाइड कर देंगे। 7/2 3.5। अब 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 18 फ्रीक्वेंसी को एडजस्टेड विड्थ, फ्रीक्वेंसी को विड्थ पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर ये जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी होती है, ये जो अब नई एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आई है, इसका वाई एक्सिस पे लिखेंगे और हमारे पास ये क्लास बाउंड्री आएगी जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन थी। इसके अकॉर्डिंग हमने ये बार ग्राफ बना लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, डेफिनेशन मार्क कर लेनी है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ अ क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर, ये एक क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर होती है, ये पॉलीगॉन है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, तो ये क्लोज है, कहीं से ओपन नहीं है। ये हमारे पास ये क्या है, क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर है, यूज टू डिस्प्ले अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली, कि ग्राफिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। मतलब एक लाइन ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसमें हमारे पास जो ग्राफ होता है वो लाइन के फॉर्म में होता है। ये लाइंस है ना, डॉटेड लाइन को ज्वाइन, डॉट्स को ज्वाइन करके लाइन है, और जहाँ से ये मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ पे एंड हुई है, ये क्लोज्ड हो गई है। मिड पॉइंट हमने कैसे मालूम करना होता है, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। अपर लोअर लिमिट, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दो वैल्यू का सम डिवाइडेड बाय 2 करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, मिड पॉइंट आ जाता है। इसकी हमारे पास अब एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारे पास जो टेबल दिया हुआ है, हमारे पास क्लास लिमिट्स दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ये हमारे पास क्लास लिमिट्स हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मिड पॉइंट अब हमने मालूम करना है। तो जो हमारे पास क्लास लिमिट होती हैं इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय हम 2 करते हैं। अब ये जो 2 है ये फ्रीक्वेंसी का 2 नहीं है, ये फार्मूला का 2 है। जब इन दो को सम किया, डिवाइड बाय 2 किया, 47 आया, इन दो को किया 52 आया, ये हमारे पास आ गया, मिड पॉइंट्स आ गए हैं। तो अब मिड पॉइंट को हम रखते हैं एक्स एक्सिस पे, फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे। इनको देखते हुए ये देखें 47 पे फ्रीक्वेंसी 2 है, 47 पे 2 है, फिर 52 पे हमारे पास 9 है। इस तरह इसको देख के डॉट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, ये लाइंस हमारे पास बन जाएगी और जो क्लोज्ड फिगर हमारे पास होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 12.1। 12.1 को करने से पहले आपने ये लेक्चर अच्छे से समझना है, जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे, तो एक्सरसाइज सॉल्व करनी ईजी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।